तो दोस्तों अभी तक हमने टोटल 110 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है डांस, इससे हम टोटल 110 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे हम टोटल इसमें क्वेश्चन करेंगे लगभग 40, मतलब इसमें आपको A150 टीसीएस द्वारा जितने भी पिछले 2 सालों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें नृत्य के टॉप 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें आपको डिटेल में जो मिल रहा है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए वो डिटेल रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको ये चैनल पे पढ़ना पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिनका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? क्या वह सितार है, एडक्का है, धुमसा है या नगाड़ा है? तो एडक्का इसका करेक्ट उत्तर है। यह आपका सीपीओ 10, 11, 22 में मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा था। मोहिनी अट्टक में जो प्रयुक्त वाद्य यंत्र है उसमें मृदंगम या मधलम, बैरल ड्रम। एडक्का क्या है? आवर ग्लास ड्रम, बांसुरी, वीणा और कुंजी तालम है। ठीक है, नगाड़ा का प्रयोग पंजाबी और राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है, यह आपको भली भांति ही पता है। जो धुमसा है उड़ीसा के सरायकेला छऊ नृत्य में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ, पश्चिम से पी से पुरुलिया नृत्य में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? भांगड़ा, रासलीला, कलबेलिया और डांडिया। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है डांडिया। कलबेलिया राजस्थान का बहुत ही फेमस नृत्य है। आपने सुना होगा कलबेलिया डांस को गुलाबो सफेरा के करती हैं उनको परफॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम भी है। रासलीला कहाँ का है? यह यूपी का है। और भांगड़ा आपका पंजाब में किया जाता है। डांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात के अन्य लोक नृत्यों में है गरबा, घेरिया, डांगे नृत्य, मटुकड़ी, सिंधी धमाल, तिप्पानी और बूडो शामिल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा क्या है, खेती के मौसम में किया जाता है। तो क्या वह बेरा नृत्य है, बेरडिगाओ नृत्य है, यक्षगान क्या है? यक्षगान कर्नाटक का बहुत ही फेमस नृत्य है। और झूमर, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है झूमर। झूमर इसको ऐसे याद करके झूम झूम के जब फसल झूमती है तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह खेती के मौसम में किया जाता है। खेती में क्या होता है, जब खेती करते हो तो फसल झूमती है, तो झूमती से झूमर याद कर लीजिएगा। ठीक है, झारखंड के अन्य प्रसिद्ध नृत्य में है संथाली, झारखंड का लोक नृत्य है, मर्दाना झूमर, जननी झूमर, डोमकच, फगुआ और छऊ नृत्य है। यक्षगान नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का है। और वर्दी गांव दमन और दीव का। नेक्स्ट के निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों यानी चाय के बागानों में जैसे काम किया जाता है के दौरान असम में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महासू, झूमर, लंबाडी और करका। तो इसका भी जो करेक्ट उत्तर है झूमर है। उसी तरह याद करिए कि जो असम में जो चाय की बागानी होती है उसमें फसल झूमती है, वो भी एक प्रकार से फसल ही है, झूमती है। तो वहाँ के जो किसान होते हैं उस समय उस फेस्टिवल को झूमर नाम से मनाते हैं। असम के लोक नृत्य में एक आपको पता होगा सबसे फेमस बिहू है, बिहू से याद करिएगा बगरुम्बा है। ठीक है, बिहू नृत्य है, अली एली गांग है, देवधानी है, बारपेटा का भोरताल नृत्य है, भोलिया है और भावरिया है। बोडो का बगरुम्बा, खम्बालिम, भोना, ओजा, पाली। ठीक है, ये यहाँ के नृत्य हैं। नेक्स्ट की मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? लुइवत, फिजाक, थांगला, पूचोलों या शिमला। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है पुंग चोलों, जिसका अर्थ है ड्रम की गर्जना। ठीक है, मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। ठीक है, यह नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रासलीला की प्रस्तावना इसमें होती है। इसमें मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगटा, कभी कभी पूछ लोग थांगटा कैसा आर्ट है, तो एक मार्शल आर्ट है। सरित सरत और पारंपरिक मैबी जागोई नृत्य के तत्व शामिल है। लुइवत फिजाक मणिपुरी के तांगखुल नागा समुदाय के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक हैं।
मणिपुर का शिमलैम्प नृत्य फ्लाइंग डांस रोंगमेई समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो क्या है, मटकी है, बिरहा है, अलकाप है या पाइका है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है बिरहा। बिरहा करेक्ट है। बिरहा जो है भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की एक अहिर जाति द्वारा यह मनाया जाता है। नेक्स्ट निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। गुजरात, राजस्थान, बिहार या पंजाब। तो पंजाब इसका एकदम सही उत्तर है। भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट में है, देखिए कलारी पट्टू भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है, केरल की। शिलंबम तमिलनाडु का है। थांगटा और सरित सरक मणिपुर का है, अभी आया था पीछे। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। लाठी पंजाब और बंगाल का है। इनबुआन कुश्ती मिजोरम का है। मुश्ती युद्ध वाराणसी का है। परिखंडा बिहार का। ये देखिए जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट हैं, इन सभी को आप लोग एक बार किसी न किसी तरह याद कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट है एलेलाकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। गोवा, केरल, राजस्थान या झारखंड। तो केरल एकदम सही उत्तर है। और भारत के हम जनजातीय नृत्य देख लेते हैं, जैसे संथाली नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। पास नृत्य काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बार बार देखने को मिलता है, तो याद कर लेगा मिजोरम। कलबेलिया राजस्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी बताया था मैंने। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। धिमसा आंध्र प्रदेश। धिमसा में ऐसे कहेगा जब अंधेरे में आप लोग क्या करते हैं, धीमे धीमे चलते हैं, तो उसी से याद करेगा धिमसा। साध सुख मयनसिम यह मेघालय का। इसमें पहले या दूसरी वीडियो में मैंने बताया था, काफ़ी अजीब नाम है, इससे याद करेगा मेघालय से याद करेगा कि मेघालय का एक बहुत अजीब वाला नाम है मयनसिम। नेक्स्ट कि भगवान खंडोबा से जुड़ा वाक्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या गुजरात। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है महाराष्ट्र। वाद्य मुरली या खंडेराय भक्ति गीत, वाद्य और मुरली की जोड़ी का नृत्य है जो अपना पूरा जीवन जेजूरी के भगवान खंडोबा की पूजा में समर्पित करते हैं। नेक्स्ट है संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक या गोवा। संगराई जो है आपका वह त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। बंगाली जो कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने अप्रैल में, देखिए हिंदी जो वर्ष होता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपको किसी न किसी शिफ्ट में यह 100% मिलता ही मिलता है, तो आप लोग उसको भी जरूर याद करिएगा। के दौरान संगराई उत्सव के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। नकाबपोश जिसमें मास्क पहना जाता है। कवादी, गिद्दा, गंभीरा या जवार। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है गंभीरा नृत्य। गंभीरा एकदम करेक्ट है। गंभीरा नृत्य चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ से मुखौटे बनाए जाते हैं। गिद्दा पंजाब का है। कावड़ी तमिलनाडु का है। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का है। अब नेक्स्ट है कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली और भरतनाट्यम। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का। एक और है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति कहाँ? तमिलनाडु में हुई है। सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ
मान सुल्लास में नृत्य रूप का भी संक्षिप्त उल्लेख में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है। मैतेई काफी इंपॉर्टेंट जनजाति है, ठीक है। छऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका मणिपुरी, ठीक है। मैतेई जनजाति, कुकी जनजाति इस समय जो है काफ़ी चर्चा में इस समय है कि वहाँ पर विवाद जो है मैती और कुकी जनजाति में विवाद चल रहा है। तो वहाँ का जो नृत्य है आप लोग छोड़िएगा नहीं, उसे बहुत अच्छे से याद करिएगा। अगर वहीं पे मैं बता दूँ सत्रिया लिखा, सत्रिया कहाँ का है, असम का है लोक नृत्य। इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था और श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा इसको परफॉर्म किया गया था, ठीक है। और इसका जो उत्पन्न हुआ था वो वैष्णव मठ, एक सतारा मठ नाम का जगह है, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। सत्रिया नृत्य एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है। कुचिपुड़ी एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है जिसकी जड़ें नाट्य शास्त्रीय प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में हैं। नेक्स्ट है कि उम्मम आर्ट में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। कसौली, कुर्ग, ईटानगर या गंगटोक। तो कुर्ग इसका एकदम सही उत्तर है। कर्नाटक के कई अन्य पारंपरिक नृत्य रूप है जिनमें डोलू कुनीथा। देखिए कर्नाटक वाले में देखिए कुनीथा ढेर आएगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कुनीथा का आने का चांस बहुत ज़्यादा है। सुकी कुनीथा, काम साले का ऐसे बताते हैं काम कर साले नाटक मत कर, तो ऐसे याद करिएगा इसको। गौरव कुनीथा, देखिए कुनीथा है ना कर्नाटक वाले में। सोमना कुनीथा, बोलक आत, कोम्ब आत, भूत आराधने। तो देखिए आंत वाला हो गया, ठीक है, आंत वाला हो गया, कुनीथा वाला कर्नाटक से। ऐसे काम साले को काम कर साले नाटक मत कर, भूत होता है तो करे नाटक मत कर, भूत कुछ नहीं होता। यक्षगान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। कहाँ का है, कर्नाटक का है। नागामंडला, वीरगासे आदि शामिल है। नेक्स्ट है डैश मिनिक्वाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। लेश लप्तू, लावा, अलियट्टू या मोयाशाई। तो लावा इसका करेक्ट है। लावा मिनिक्वाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। जो नागालैंड प्रसिद्ध लोक नृत्य में है लेश लप्तू, अलियट्टू, मोयाशाई, मोडसे, बांस नृत्य। बांस नृत्य कहाँ बताया था, मिजोरम में भी यह किया जाता है। अगुर शिकुकुला, तितली नृत्य, सदल के कई, चांगाई नृत्य, कुकी नृत्य, खम्बालिम, मयूर नृत्य, मुन्योशो, रंगमा, शीचा और कुकुई कुचो, शंकाई नृत्य और जेलियांग नृत्य हैं। नेक्स्ट है कि डैश दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। ऐसे देखिए क्वेश्चन ये सब डायरेक्टली पूछे हुए हैं। धनगर, परिचकली, कुमितकली, जे माडो। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है कुमितकली, ठीक है, यह एकदम सही है। धनगर नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। दक्षिण भारत के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य में हम देख लेते हैं पदयानी या पंडडेनी केरल, कुम्मी और कुलट्टम तमिलनाडु, करगम और पुलिवेशम तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है। धनगरी गांजा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य और चरी नृत्य। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका चरी नृत्य। चरी नृत्य में क्या होता है, सर पर दिए रखकर यह किया जाता है। चरी नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करता है। कोली नृत्य क्या है, महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। धनगरी गाजा नृत्य यह भी महाराष्ट्र का है। मतलब इसमें जो पहली वीडियो थी इसमें बताया था धननगरी कहा जाता है, महाराष्ट्र को कहा जाता है, तो ऐसे याद कराया था। उनके भगवान को उनके आशीर्वाद के खुश करने के लिए किया जाता है। तमाशा भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का ही नृत्य है। तमाशा एक रंगमंच के रूप में है, एक शैली जिसमें नियमित नाटक, संगीत और नृत्य का मिश्रण कहा जाता है। ऐसे करिए तमाशा दिखाने वाले जितने भी एक्टर हैं वो सब कहाँ हैं, महाराष्ट्र में ही रहते हैं। रिलेट कर याद करिएगा। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य
राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है? कर्नाटक में, असम में, उड़ीसा में या सिक्किम में? तो मैंने बताया था अभी इसके पिछली वीडियो में, तो कर्नाटक इसका करेक्ट उत्तर है। डिटेल में देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है कि रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। मेवाती, खासी, जटापू या भील? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है मेवाती। मेवाती एकदम करेक्ट उत्तर है। यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है। हरियाणा के जो नृत्यों में चौपिया शामिल है, जो एक भक्ति नृत्य और पुरुषों और महिलाओं द्वारा मंजीरा लेकर यह किया जाता है, मंजीरा लेकर। नेक्स्ट है चाट शुक्रा, मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? सामुदायिक विवाह उत्सव में, धन्यवाद त्यौहार में, जन्म त्यौहार में या बुवाई त्यौहार में? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है बुवाई त्यौहार में यह मनाया जाता है। मेघालय के अन्य लोक नृत्य में हम देख लेंगे। वेहदी नेकलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोक्रेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सात सुक माइनिशियम मेघालय का मैंने बताया था, इसको कई बार आ चुका है। वांगला, डूर सेगाटा या लाहो? नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? माथुरी लोक नृत्य, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है तेलंगाना। डिटेल में देख लेते हैं। तेलंगाना के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य हैं पेरिनी, शिवंतदवम, दप्पू नृत्य, लंबाडी, ओग्गू, कथा, चिद्दू भागवतम, गुशाडी नृत्य, थोलू गुम लता। उत्तराखंड के नृत्य में हम देख लेंगे छोलिया, झुमेलो, पांडाव्रत, पांडवलीला, लंगवीर, चाचरी, छपेली, तांदी, चौफुला, छोड़ा या थर्डिया? नेक्स्ट कि मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? खुल्लम, चिराव, सोलकिया या चैमली? तो खुल्लम इसका एकदम एक नंबर का सही है। यह आमतौर पर खुआंग चाबी नामक समारोह में किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट कि उड़ीसा के एक लोक नृत्य रड़पा में भगवान डैश के जीवन चरित्र को प्रदर्शित किया जाता है। रड़पा जो त्यौहार होता है इसमें किस भगवान को मेन पूजा जाता है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका कृष्ण जी को। ठीक है, कृष्ण जी को। रड़पा स्टील्ट पर किया जाता है और ड्रम संगीत के साथ साथ भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित गीतों के साथ किया जाता है। ऐसे या रणपा ऐसे लिखा हो तो इसको ऐसे जान लीजिएगा रण, इनको रणछोड़ भी कहा जाता है। रणछोड़, तो रणछोड़ किसे कहा? कृष्ण जी को। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल की कौन सी तिप्पानी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपन के मेल से बनती है? भवई, अलकप, टिप्पणी या हुडो? तो अलकप इसका जो करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है आलुयट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? गोवा का, नागालैंड का, केरल का या हरियाणा का? तो आलुयट्टू है वह नागालैंड का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड के कुछ अन्य नृत्य में हम देख लेंगे मोटसे, अर्गुसिकुकुदा, तितली नृत्य, सदल की गई, चांगई नृत्य, कुकी नृत्य। अगर थोड़ा सा अगर रिलेट करेंगे तो देखिए नाग भी जानवर है, कुत्ता भी जानवर है, तितली भी एक प्रकार से जानवर में ही आ जाएगी, मान लीजिए जीव में आ जाएगी। तो ऐसे याद करके या फिर नागालैंड, कुत्ता, तितली यह याद हो जाएंगे। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है? संगीत रूप, चित्रकारी रूप, नृत्य रूप या मूर्ति कला रूप? तो जो बोलक आर्ट है वह एक नृत्य रूप है। बोलक आर्ट कैसा है? नृत्य रूप है। यह नृत्य रूप कोडवा पुरुषों द्वारा एक खुले मैदान में एक तेल के दीपक के पीछे किया जाता है। पुरुष इस नृत्य को करते समय एक हाथ में चियावरी याक फर और दूसरे हाथ में कोटवा छोटी तलवार रखते हैं। नेक्स्ट है कि हल्ली शाका एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल है? राजस्थान का, गोवा का, महाराष्ट्र का या गुजरात का? तो यह आपका गुजरात का
मूल है। यह एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच में खड़ा होता है जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं। ताली बजाकर समय यानी ताल रखा जाता है और गायन के साथ होता है। नेक्स्ट है कि वीरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, झारखंड का या कर्नाटक का। तो वीरहोर जो है वह झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश के को लेकर की जाती है। कड़सा, तो कड़सा कहाँ की जाती है? कलश, कमंडल, कुंभ या कपाल। मतलब कड़सा एक जो नृत्य शैली इसमें झारखंड में महिलाएं क्या लेकर करती हैं? तो कलश लेकर करती हैं। ठीक है, कलश यह याद कर लीजिएगा। कलश एक मिट्टी का बर्तन होता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर प्रार्थना करती हैं। कथकली नृत्य ललित कला डैश रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। 4, 6, 5 या 7। तो यह 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य या ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। लिटरेचर है इसमें, म्यूजिक है, पेंटिंग है, एक्टिंग है और नृत्य है। यह 5 चीजें इसमें हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कोली, कथक या कोलकली। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है कोलकली। एकदम सही है। यह विशिष्ट भारतीय लोक नृत्य लक्षद्वीपों में बहुत लोकप्रिय है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं क्योंकि महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? याक नृत्य, जबरो नृत्य, शोडोल नृत्य, कोशन नृत्य। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है शोडोल नृत्य। ठीक है, शोडोल नृत्य सही है। यह एक प्रसिद्ध नृत्य जो पहले लद्दाख के राजा के लिए विशेष अवसरों पर कलाकारों द्वारा यह किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा यह नृत्य का टॉपिक था यह समाप्त हो गया। इसमें लगभग 143 क्वेश्चन है। यह आपके टीसीएस के जो है पिछले 2 सालों में जो हाईलाइटेड एकदम है वही पूछे हुए। अगर आपके अपकमिंग एग्जाम में जैसे टीसीएस जो है रेलवे का भी एग्जाम कराता है और एसएससी का भी एग्जाम कराता है। एसएससी में आप एमटीएस मान लीजिए, जीडी मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, सीएचएसएल मान लीजिए, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, रेलवे का भी एग्जाम और सीजीएल का, एसएससी का, तो उनमें एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने के चांस बनते हैं क्योंकि ये अभी फिलहाल में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।